तू जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी क्या? मैं आज नहीं तो कल चली जाऊंगी। मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा बेटी? ये बात सोच के मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मुझे दर्द देने के बाद भी उस भगवान ने एक खुशी की राह निकाली है। उससे विपरीत दिशा में मत जा बेटी, मत जा। मेरी बात मान, सुन ले भगवान की बात, समझने की कोशिश कर बेटी। मैं एक विधवा हूँ और दूसरी शादी के लिए मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा। हो सकता है कि आज तू शादी कर लेती है तो ये समाज आज तुझे गलत नजरिए से देखे, लेकिन यही समाज तब भी मुझे गलत नजरिए से ही देखेगा जब तू विधवा बनकर जिएगी। ऐसे समाज के बनाए हुए बंधनों से डर कर अपनी आंखों में आंसू के साथ ही तू अपनी जिंदगी बिताएगी क्या? लेकिन बस 2 ही बस जाती हैं। क्या दिन में सिर्फ 2 ही बस आती है? हाँ, हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही बस आती हैं, एक सुबह और एक शाम को। तो अगर इमरजेंसी में कहीं जाना होता है तो क्या करते हैं आप लोग? हमारे यहाँ ज्यादातर लोग बाहर नहीं जाते भाई। अगर इमरजेंसी भी रहती है तो साइकिल या घोड़ा गाड़ी तो है ही। वैसे आप लोग जंगल से गुजरते हो, कभी जंगल के जानवरों ने दिक्कत दी तो आप लोग क्या करते हैं? ऐसा कोई खतरनाक जानवर है नहीं सर। पहले कुछ ऐसे जानवर थे लेकिन अब उन्हें पकड़ लिया गया है। अभी तो दिन है, हम लोग रात में बेफिक्र होकर आते जाते हैं। आपका गांव कौन सा है? आप यहाँ बेलघाट में आए? हाँ, मैं बेंगलोर से हूँ। मैं एक ज़रूरी काम से हंगोबी में आया था। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ विश्वनाथ नाम का एक फ्रेंड था, वो इसी बेलघाट गाँव का है। अच्छा। मैं अपना काम खत्म होने तक उसी के घर पे रहूंगा, बेलघाट में। अच्छा, ये जगह कितनी सुंदर है। आप लोग बहुत खुश नसीब वाले हो। मैं बेलघाट में बहुत लोगों को जानता हूँ, लेकिन ये विश्वनाथ कौन है ये पहली बार नाम सुना है सर। परशुराम भट्ट का घर पता है? परशुराम? ओ, यशोदा जी के पति ना? हाँ, समझ गया। मैं उन्हीं के घर जा रहा हूँ। तो ठीक है, आओ। आप यहाँ से सीधे जाएंगे तो आपको 3 रास्ते दिखेंगे। अगर आप दायां रास्ता पकड़ोगे तो आप सीधा बेलघाट पहुँचोगे। अब चलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। आपको भी धन्यवाद। ये रोज का कोर्ट के चक्कर बड़ी समस्या है। यही हमारा नसीब है यार। अगले हफ्ते हम जाकर सीधा जज से मिलेंगे और बात करके सीधे आ जाएंगे। क्या बोलते हो गोपाल? सही कह रहे हो भाई। कितना अच्छा सुनहरा ये मौसम है, ठंडी ठंडी पानी, ये जंगल कितना सुंदर है। ठंडा ठंडा पानी है ये, मजा आ रहा है।
अरे वाह, लगता है ऊपर वाले ने मुझे यहाँ इस प्रकृति की खूबसूरती देखने के लिए ही भेजा है। कितना खूबसूरत है, वाह। ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो उन्हें पास आ जाने दो, फिर उनसे बात करता हूँ। कौन सा रास्ता होगा यार? माँ जी, 1 मिनट रुकिए ना। क्या है? माँ जी, आपको यहाँ परशुराम भट्ट का घर पता है क्या? कौन परशुराम भट्ट? वही यशोदा जी के पति। आपको यशोदा के घर जाना है? इसी रास्ते से सीधा जाकर बाएं तरफ मुड़ेंगे तो एक बगीचा दिखाई देगा। उसी बगीचे के बगल में ही यशोदा का घर है। ठीक है माता जी। दूसरों के जैसे जिंदगी जीना छोड़कर मेरी खुशी किसमें है वो देखने के लिए मैं निकला हूँ। जैसा मुझे माहौल मिलेगा वैसे मैं रह लूंगा। अगर नर्क भी मिला तो नर्क ही सही। अरे वो रहा, दिख गया घर मुझे।
आती हूँ, रुकिए। माँ जी आशीर्वाद दीजिए माँ जी। कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। माँ जी मैं हूँ गणेश, पहचान नहीं पाई क्या? गणेश हो क्या? कौन गणेश? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। माँ जी मैं हूँ गणेश, विश्वनाथ का दोस्त। याद करो माँ जी, आप एक बार बेंगलोर आई थी और जो आप नाश्ता लाई थी और मैं अकेले खत्म कर दिया, वही गणेश हूँ मैं। अच्छा, हो सकता है। अब मेरी काफी उम्र हो गई है, इसीलिए थोड़ी भुलक्कड़ हो गई हूँ। वैसे अच्छे हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी हो? ठीक हूँ बेटा। अरे मैं भी दरवाजे पर ही खड़े खड़े बात कर रही हूँ, अंदर आ जाओ बेटा। ठीक है माँ जी। चलो अच्छा हुआ, हमें याद करके तुम आए तो सही। कितना सुंदर है ये घर। आ जाओ बेटा। जी। आओ बैठो यहाँ पर। बैठो बेटा। ठीक है माँ जी। एक मिनट रुको, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ। माँ जी हाँ, अब आपको याद आया क्या कि मैं कौन हूँ? याद आ गया। तुम मेरे विश्वनाथ के साथ पढ़ाई करने वाले उसके दोस्त ही तो हाँ हो। माँ जी मैं ही हूँ। हाँ, आई ठीक आई है माँ मैं। जी। ये लो बेटा शरबत। हाँ पी लो। हाँ, ये तो अमृत की तरह है। और बेटा, तुम्हें हमारा गांव और वातावरण पसंद आया ना? इससे पूछने वाली क्या बात है माँ जी। ये हरे भरे पेड़, जानवर, पक्षियों वाले वातावरण को देखकर ऐसा लगता है कि मुझे भी यही पैदा होना चाहिए था। चलो अच्छा है कि शहर वालों को भी हमारा गांव पसंद आ गया, इतना काफी है। हाँ वो माँ जी इस गांव का वातावरण देखकर मैं आपको एक बात बताना भूल गया मैं, जिसके लिए मैं यहाँ आया था। हाँ। मैं एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता हूँ। मैं हमारे राज्य के सबसे अच्छे मंदिर के बारे में जानकारी निकालकर अपने न्यूज़पेपर में छापने वाला हूँ, और इससे हर किसी को इस मंदिर के बारे में पता चल जाएगा। हाँ विश्वा ने आपको मेरे बारे में सब बताया होगा। वैसे माँ जी मैं आपसे एक बात पूछना भूल गया, विश्वा कहाँ है? माँ जी बताइए ना। हमारे गांव के आसपास भी बहुत सारे पुराने मंदिर हैं। उन सब मंदिरों के बारे में भी जान सकते हो। तुम्हारा जब तक काम ना हो जाए तब तक तुम हमारे घर ही रहो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच मुझे कहो, मैं बंदोबस्त कर दूंगी। क्या विधि का विधान है, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं खुद आपसे यहाँ 4 दिन रुकने के लिए बोलने ही वाला था, लेकिन आपने ही कह दिया। ये सब बताने की जरूरत है क्या? हाँ, तुम्हारे दोस्त का घर है, मतलब तुम्हारा ही घर हुआ। ठीक है बेटा, यहाँ पर जितने दिन चाहो रह सकते हो। तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना? जी माँ जी, आपने तो मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया। गणेश, तुम जाकर नहा लो, उसके बाद आराम करो। मैं तुम्हें खाने के लिए बुला लूंगी, ठीक है ना? हाँ। माँ जी विश्वा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा।
ओम त्रिनेत्राय पिताजी? नमः। मैंने पूजा के लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। ठीक है। हे प्रभु, देखते देखते ये कितनी बड़ी हो गई। अब ये कुछ ही दिनों में हमें छोड़कर किसी और के घर में चली जाएगी। स्वामी जी, मकर राशि, श्रवण नक्षत्र और तीसरा भाग। अच्छा। बताइए क्या काम है? स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता था कि मेरी राशि में क्या लिखा है। अभी तुम्हारा शनि ग्रह सही नहीं है। क्यों स्वामी जी? फिलहाल तो तुम नवग्रह की शांति करा लो, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलता हूँ स्वामी जी। श्री मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय धीमहि। सीता, यशोदा माँ ठीक है ना बेटी? वो ठीक है स्वामी जी। आओ बेटी बैठो। कोई बात नहीं। मीनाक्षी नजर नहीं आ रही है। वो 2-3 दिन से घर भी नहीं आ रही है। ओहो, ये बात है। उसकी शादी तय हो गई है ना, इसीलिए घर पर थोड़ा काम ज्यादा बढ़ गया है बेटी। अभी पूजा का सामान तैयार करके घर पर गई है। ओह, अच्छा, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। अभी शादी की तारीख तय नहीं हुई है, इसीलिए उसने बताया नहीं। बाद में बता देगी। तो फिर शादी कब है? आज शाम को हम तारीख पक्की करने जाएंगे। ठीक है स्वामी जी, अब मैं चलती हूँ। मीनाक्षी आए तो उसे मेरे घर आने को बोलना। ठीक है, मैं बोल दूंगा। गणेश, हाँ गणेश, हाँ, बोलिए माँ जी। नीचे आ जाओ बेटा, खाना खा लो। हाँ हाँ माँ जी, आया। आ जाओ, खाना खा लो। शहर के बजाय आज हमारे घर का खाना खाकर देखो। वो तो ठीक है माँ जी। विश्वनाथ कहाँ है? जब से आया हूं देख रहा हूं, कहीं नजर नहीं आ रहा है। अरे उसे छोड़ो बेटा, तुम हाथ धोकर आओ और खाना खा लो। अगर वो भी साथ में होता तो अच्छा रहता। सब लोग मिलकर एक साथ खाना खाते।
गणेश, आ जाओ बेटा। हाँ माँ जी, आया। आओ, बैठकर खाना खाओ। मैं बहुत नसीब वाला हूँ माँ जी। आपके हाथ का खाना खाए हुए बहुत साल हो चुके थे। खा लो। खाओ खाओ। अच्छा लगा ना? वाह, क्या स्वाद है। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो आपके हाथ का बना खाना खा रहा हूँ। विश्वा वाकई बहुत नसीब वाला है। वो तो आपके हाथों का बना खाना रोज खाता है। क्या हुआ माँ जी? आप शांत क्यों हो गई? मैंने सही कहा ना? बेटा, तुमने मेरी बहुत तारीफ कर दी। अभी पहले पेट भर के खाना खाओ। शायद आपके हाथ का खाना खाने के लिए ऊपर वाले ने मुझे ये काम सौंपा है। थोड़ा ले लो। बस 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 माँ जी, रहने दो। थोड़ा सा। माँ जी, थोड़ा सा सांभर डालना। हाँ। बस अब नहीं चाहिए। शर्माओ मत बेटा, पेट भर के खाओ। पेट तो पहले ही भर गया है। ज्यादा स्वादिष्ट है इसलिए थोड़ा और मांग लिया। गणेश, ये सीता है। ये हमारे विश्वनाथ की पत्नी है। ये क्या है माँ जी? विश्वा हम सबको छोड़कर चला गया। हमें अकेला छोड़कर बहुत दूर चला गया। गणेश, मेरे और सीता के लिए साड़ी लेकर आएगा, ऐसा कहकर वो गया था बाहर।
लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया बेटा, नहीं आया। हमारा कोई भी नहीं है, हम अनाथ की तरह हो गए हैं बेटा। विश्वा, इसका नाम सीता रखा है, यही शायद गलत हो गया। उस सीता माता की तरह ये भी बेचारी तकलीफ से जूझ रही है। भगवान ने छोटी उम्र में ही इसके साथ अन्याय कर दिया बेटा, अन्याय कर दिया। अब हम क्या करें? अच्छे लोगों को भगवान ज्यादा दिन तक नहीं रहने देता। शांत हो जाओ माता जी, शांत हो जाओ। मत रो, वो भगवान हमेशा ऐसा ही करता है, मत रो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सीता, ये गणेश है, हमारे विश्वा का दोस्त। दोनों साथ में ही पढ़ते थे। ये शहर से यहाँ जरूरी काम से आए हैं, थोड़े दिन तक यहीं पर रहेंगे, ठीक है ना? मैं क्या बताऊं तुम्हें सीता, सभी लोग एक हो गए हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। माँ भी उन्हीं की तरह है, मेरे पिताजी की तरह ही उन्होंने भी मेरी इच्छा नहीं पूछी। अभी क्या, घर से जाने के अलावा क्या रास्ता है? माँ पिताजी दोनों को मुझ पर कोई दया नहीं है। क्या कह रही है तू? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। घर छोड़कर जाना होगा, क्या बोल रही है तू? हाँ? अरे आप भी ना जाओ माँ जी। आप ही बताओ, कहाँ मेरी इतनी उम्र हुई है और फिर मेरी शादी करा देने से इनका काम खत्म हो जाएगा क्या? क्या बात है, लड़का आया था क्या देखने के लिए? हाँ, लेकिन ये बताओ, लड़का देख लिया तो क्या शादी तय हो गई? हाँ? हे भगवान! इसमें उनकी गलती भी क्या है? सही तो किया है उन्होंने। अरे आप भी माँ जी, आप भी उन्हीं की साइड हो। शादी ही तो एक औरत का महत्वपूर्ण पहलू है, और इस दिन के लिए माँ बाप कितने सारे सपने देखते हैं, तुझे पता है? हाँ, उनकी आशा को निराशा में मत बदल बेटी। मेरी बेटी की जिंदगी ऐसी रहनी चाहिए, वैसी रहनी चाहिए, उसकी जिंदगी अच्छी तरह गुजरे, ऐसी 100 तरीके की बातें सोचकर ही उन्होंने शादी तय की होगी। क्योंकि औरत की जिंदगी के बहुत सारे सुख दुख शादी के बाद ही तय होते हैं बेटी। शादी करने के पीछे बहुत सारी वजह होती है। तू खुद ही सोचना बेटी, अपने जिगर के टुकड़े को कोई क्यों भला अपने से दूर करेगा? हाँ, एक लड़की जो घर में ममता का दिया जला रही हो, उसे आंख भरकर देखने की इच्छा रहती है बेटी। इतना ही नहीं, तुम्हारी माँ गिरजा की भी छोटी उम्र में शादी हो गई थी। अब देखो, वो खुश नहीं है क्या? देखो जरा, समझो मेरी बात। एक औरत का बेटी बनकर, पत्नी बनकर, माँ बनकर अपने वंश को बढ़ाना ही उसका दायित्व होता है बेटी। उस माता को दिल से याद करके और महालक्ष्मी बनकर
पति के घर चली जाना। हाँ बोल रही है कि नहीं? हाँ ठीक है माँ जी, सीता अगर आए तो उसे बोल देना कि मैं आई। ठीक है बेटी। मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, देखो कितना शर्मा रही है। गणेश, तुम रो रहे हो क्यों? क्या हो गया बेटा? हाँ वो भगवान हाँ। हर इंसान की मौत तय करके रखता है ना? हमें ही देख लो, आपके बेटे को दूर करके उसने वही काम किया। इसी तरह उसने मेरे माता पिता को भी मुझसे दूर करके अन्याय किया है। तुम्हारे माता पिता? हाँ माता जी, उसने एक्सीडेंट का सहारा लेकर मेरे माता पिता को मुझसे भी दूर कर दिया। हे ऊपर वाले, बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं। अभी मैं अनाथ हूँ माँ, मैं भी अनाथ हूँ, मैं भी अनाथ हूँ। रो मत बेटा, रो मत, माँ, रो मत, रो मत। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। मेरे लिए न विश्व अलग है और न तुम। शांत हो जाओ गणेश, शांत हो जाओ बेटा, मत रो, ज्यादा सोचो मत, शांत हो जाओ। तुम्हारे लिए हम लोग हैं ना। दीदी, 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 कौन है? दीदी, दीदी, आती हूँ। इतनी जल्दबाजी में क्यों लग रहे हो? दीदी। ओहो, मोहन, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? पिताजी, माँ जी, शारदा दीदी, शिवराम भैया और महेश भैया सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। माँ ने मुझे ये दिया था आपको ये देने के लिए। मैं भी ना, आजा चल खाना खा ले। हाँ ठीक है। माँ की तबीयत कैसी है? अभी वो ठीक है? वो तो ठीक है दीदी, लेकिन माँ को सिर्फ तुम्हारी चिंता है। हाँ मोहन, मैं जानती हूँ, मेरी वजह से सब लोग परेशान रहते हैं। क्या करूँ? मोहन, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी ऐसी सजा मुझे मिल रही है।
मेरे नसीब में जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन मेरी वजह से तुम लोग खामखा परेशान होते हो। दीदी, इस दुनिया में हर इंसान भले ही ऊपर से खुश हो, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई दर्द छुपा ही होता है दीदी। वो भगवान कभी भी दुख दे सकता है, लेकिन उसे सहने की शक्ति भी हमें देता है। वो शक्ति हमारे पास पहुंचे, हमें उसी का इंतजार करना होता है। और जब तुम खुश रहने लगोगी तो माँ और पिताजी अपने आप बेफिक्र हो जाएंगे। सोच कर देखो दीदी। मैं चलता हूँ। एक मिनट। माँ पिताजी का ध्यान रखना। ठीक है दीदी। आराम से जाना। हाँ, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम गणेश है। मैं एक राज्य के बहुत बड़े न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करता हूँ। अच्छा। मैं राज्य के सबसे पुराने मंदिर के इतिहास के बारे में जानकर उसे अपने न्यूज़पेपर में छापने वाला हूँ, और ये सारे पेपर में छापे जाएंगे। इस मंदिर के बारे में यहाँ आकर किसी से पता चला, इसलिए मैं इस मंदिर के पूरे इतिहास को जानने के लिए आपसे मिलने आया हूँ। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। यहीं पर है। इस राज्य का सबसे पुराना मंदिर यहीं बैलगाड़ी में लिंगेश्वर मंदिर है। बहुत साल पहले कुछ लोग मंदिर बनवाने के लिए, कुछ भक्त लोग बाहर से इस गांव में आए थे। उन भक्तों में दो तरह के समूह थे। दोनों का नाम था कंकूरर और मुक्ति नाम। दोनों समूह के लोगों ने मिलकर इस गांव के लोगों को जमा किया और भगवान की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। उनके हिसाब से इस गांव की दिशा और दृष्टि दोनों सर्वश्रेष्ठ थी। और उसके बाद इस गांव के लोगों के साथ मिलकर एक जगह निर्धारित की और इस मंदिर का निर्माण करके महालिंगेश्वर की विधि विधान से स्थापना कर दी। तब से आसपास के गांव के लोग यहाँ आते हैं और पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करके भगवान के सामने अपनी मुरादें मांगकर चले जाते हैं। आसपास के किसी गांव में ऐसा मंदिर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लोग आते हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान लिंगेश्वर की पूजा करते हैं। इस मंदिर की ख्याति बहुत दूर दूर तक है। इतिहास में भी इस देवस्थान का नाम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी मुझे दी। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। अरे अरे माँ जी, आप क्यों ये सारा काम कर रही हो? हट जाइए आप। कोई बात नहीं है बेटी, हर दिन तुम ही सारे काम करती हो, कम से कम आज एक दिन के लिए तो। मेरे लिए कोई नया है क्या माँ जी? उठ जाइए और यहाँ बैठिए, आराम से बैठो, मैं सब कर दूंगी। बहुत काम करती है बेचारी। तुम मुझे एक छोटा सा भी काम नहीं करने देती। आज तुम्हें बगीचे में बहुत सारा काम करना है। मैंने सोचा तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं, पर तुम वो भी नहीं करने देती हो। माँ जी, बगीचे में काम के लिए सुबन्ना को मैंने 4 मजदूर लेकर आने के लिए कहा था। वो मजदूर लेकर आते ही होंगे। सुबन्ना, वही जो पुजारी के घर में रहता है, वही सुबन्ना क्या? हाँ हाँ। तुम ज्यादा चिंता मत करो, ऐसा है तो काम हो ही जाएगा। डरने की तो बात नहीं है, लेकिन अगर उनके आने से पहले बारिश हो गई तो पूरा बगीचा खराब हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं उसके घर जाकर खुद ही बोल कर आ जाऊंगी। अरे माँ जी, मैं खुद बाद में जाकर उन्हें लेकर आ जाऊंगी। आप क्यों इतनी दूर चलकर जाओगी? अरे कौन सा दूर है,
खाना पकाने से पहले तक मैं आ जाऊंगी। वैसे अगर गणेश आए तो उसे कॉफी और नाश्ता दे देना, ठीक है? ठीक है माँ जी। माँ जी, माँ जी, माँ जी। कहाँ चली गई माँ जी? माँ जी, माँ जी। माँ जी बगीचे के काम से बाहर गई है, आपके लिए कॉफी लाऊं? हाँ, लेकर आइए। ये लीजिए। सीता जी, एक मिनट। क्या सीता जी, आप कुछ बात ही नहीं करती? क्या हुआ कि मैं आपके घर पर हूं तो आपको पसंद नहीं हो? कहीं ऐसा तो नहीं? छे छे, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। प्लीज आप गलत मत समझिए। ऐसा लगता है आपकी जिंदगी खुश रहोगी तो आपको देखकर माँ जी भी खुश रहेंगी। जब तक गुजारती रहोगी। अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा सीता जी? इस शांत रहने वाले समंदर में मुझे आपकी हंसी नजर नहीं आ रही। वो हंसी मैं आपके चेहरे पर देखना चाहता हूँ। अगर आपको बाकी सब की फिक्र है तो ये जो कुछ भी हुआ है उसे भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। आगे अरे बाप रे, चलिए उठिए, हाथ दीजिए मुझे, हाथ दीजिए। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आए रे मेरा पैर। जरा संभल कर। बस थोड़ा और। ओ ओ आ आ ओ अय्या आ आ आ सीता जी, लगता है मैंने आपको ज्यादा ही तकलीफ दे दी। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। आ आ ऊ आ सीता जी, मैं जब से आया हूं तब से मैंने आपकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ा दी। इस सब के बीच में चोट को भी
अभी लगना था। आ, 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 उफ। देखिए, फालतू में कुछ भी सोचकर दिमाग पर प्रेशर मत डालिए। इस घर को अपना समझकर आराम से रहिए। पैर में कुछ ज्यादा ही गहरी चोट आई है। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? ओ, आ, आ, जल्दी ठीक हो जाएगा। वो भी आपकी ही तरह थे, बार बार इधर उधर से चोट खाकर आते थे और कहा करते थे कि दवाई लगाने के बाद एक ही दिन में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, कौन सी दवाई थी वो? पता नहीं कौन सी दवा है, मुझे भी याद नहीं आ रही, लेकिन इसे माँ जी ने तैयार किया था। उनसे पूछूंगी तो पता चल जाएगा कौन सी दवा है। मतलब आपकी माँ जी आयुर्वेदिक की डॉक्टर हैं क्या? हाँ हाँ, माँ जी को आप ऐसा ही समझ सकते हो, सिर्फ यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। ऐसा है तो हॉस्पिटल भी बनवा लेना चाहिए था। माँ जी का यही करना बचा है। सीता जी, आपका दिल सच में बच्चों की तरह है। अरे गणेश को क्या हुआ? बगीचे से गुजरते हुए लौटते वक्त फिसलकर गिर गए थे। क्या बेटा, विश्वा की तरह तुम्हें भी पगडंडी रास्ते पर कैसे चलना पता नहीं क्या? जी माँ जी, वो पैर फिसल गया था थोड़ा। ज्यादा चोट लगी है क्या? अरे ओ, लगाओ बेटी लगाओ। आ, अरे अरे, कैसे बच्चे हैं ये? अगर कुछ और ज्यादा लग जाती तो। अरे सीता, माँ जी, चोट के ऊपर गर्म पानी डालकर नमक का लेप लगा दो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? मैं तैयार करके लाती हूँ। देखो गणेश, अभी कुछ टाइम के लिए बाहर घूमना छोड़कर घर पर ही आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है माँ जी। माँ जी, मैं जिस मंदिर में गया था उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। अरे वो तो हम कल भी बात कर सकते हैं, पहले तुम ठीक हो जाओ। देखो कितनी ज्यादा चोट आई है, इसलिए आज रात आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, रात को अच्छे से नींद आई ना? हाँ माँ जी, बहुत अच्छे से नींद आई। अब तुम्हारा दर्द कैसा है? ऐसा कुछ नहीं है, अब तो दर्द ठीक है। आपकी दी हुई दवा का असर है या उनके हाथ में कोई जादू है, पता नहीं इतना जल्दी दर्द कम कैसे हो गया। इतनी छोटी चोट के लिए इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहे हो तुम? हाँ, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है।
माँ जी, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। पूजा का सामान लेकर नहीं जाओगी? मैं वहीं पर जाकर ले लूंगी। ठीक है बेटा। सीता, गणेश को भी अपने साथ मंदिर लेकर जाओ ना बेटी। कल वो जिस जगह पर गिरा वो अच्छी है कि बुरी पता नहीं, ऊपर से अमावस भी नजदीक है, ठीक है ना? गणेश, तुम भी सीता के साथ मंदिर जाकर आओ। ठीक है माँ जी। ठीक है, सीता लेकर जाओ बेटी। माँ जी, क्या हुआ बेटी? अगर सुबह आए तो उन्हें 1000 रुपये देकर भेज देना। तब तक मंदिर होकर आती हूँ। ठीक है। सीता, ये कौन है बेटी? मैंने इन्हें पहचाना नहीं। आचार्य जी, ये मेरे उनके दोस्त हैं। किसी काम के लिए यहाँ आए थे। थोड़े दिन के लिए हमारे यहाँ ही रहेंगे। ओहो। सीता जी। हाँ, बोलिए। थोड़ा रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। सीता जी, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तब हम 3 लोग दोस्त थे। मैं, विश्वा और सुब्रमण्यम। हम तीनों बहुत जिगरी दोस्त थे। हम में से पहले सुब्रमण्यम की शादी हो गई। उसे एक बच्चा भी हुआ। उसकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हो गया और वो गुजर गई। एक खुशी परिवार बर्बाद हो गया। तभी मैं और उसके पिताजी ने सुब्रमण्यम को मनाकर उसके बच्चे के भले के लिए एक शादी और करने के लिए बोला, लेकिन उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने जबरदस्ती शादी कराई। अभी उसके परिवार में फिर से खुशी की लहर दौड़ आई है। विश्व बीच में कहता था पति मर जाए तो उसके दुख में टूटे मंगलसूत्र के बंधन में ज्यादा तकलीफ में जीना अच्छा नहीं होता है।
जिंदगी में जो हो गया उसे पीछे भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। हमें देर हो रही है, चले क्या? सीता जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझसे बात करनी है? हाँ, वो आपसे ही, क्या है, बोलो। मेरे चाल चलन के बारे में आपका क्या सोचना है? मतलब ये प्यार, विवाह, पुनर्विवाह। इन सब के बारे में बात करने की ताकत मुझ में नहीं बची है। देखो सीता जी, प्लीज मुझे गलत मत समझना। हम दोनों की भलाई के लिए ही मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। क्या मतलब है आपका? देखो सीता जी, मैं इस पवित्र गंगा पर खड़े होकर कह रहा हूँ, मैं समाज की बेकार की समस्याओं पर विश्वास नहीं करता। मतलब? सीता जी, जब से मैंने आपको पहली बार देखा था तब से ही मेरे दिल में आपके लिए प्यार की धुन बजनी शुरू हो गई थी। वो जो आपके प्यार की धुन थी अभी भी मेरे दिल में बजती जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि ये आगे भी कभी रुकेगी। मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ सीता जी, क्या आप मुझे आपके माथे पर फिर से सिंदूर लगाने का मौका मुझे देंगी? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको भले ही समाज से फर्क ना पड़ता हो, लेकिन आप जहाँ पर आए हो वहाँ इसे माना जाता है। एक बार किसी औरत का सिंदूर मिट गया तो वो फिर मिट्टी में मिलने के बाद ही माथे पर लगता है। क्यों मुमकिन है? ये जो परंपरा है सब कुछ इंसानों का ही तो बनाया हुआ है, उस भगवान ने नहीं बनाया। इस फालतू की परंपराओं की वजह से मैं अपने प्यार को त्याग नहीं सकता। हाँ, तो आपका मतलब हम परंपराओं से हटकर जिएंगे? हाँ, वो जो कुछ भी हो सीता जी, देखो सोच समझ कर बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो बोलो बोलो। ये मुझे क्या हो गया है? इस प्रकृति माता की गोद में बारिश की बूंदों में होता हुआ कभी गुजर नदी के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ है। वहाँ धूप और छाया दोनों एक साथ ही स्थित है और वो दृश्य देखने में बहुत ही सुनहरा लग रहा है।
जहाँ पक्षियों के कोलाहल से मधुर खिलखिलाहट मिलती है। पूरा दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। पुजारी जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में क्या आप मुझे बताएंगे? नमस्ते। इसी रास्ते से तो गया था। गणेश, 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 कहाँ चला गया ये लड़का? कहाँ हो तुम? गणेश, गणेश, कहाँ चला गया पता नहीं। गणेश, गणेश, सीता, तू यहाँ है बेटी? बोलिए माँ जी।
गणेश कहाँ चला गया बेटी? सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहा है। सुबह उठने के बाद वो फिर नजर नहीं आए। पता नहीं कहाँ गए। कॉफी नहीं पी और नाश्ता भी नहीं किया। अरे, नाश्ता किए बगैर कहाँ चला गया होगा? कहीं बगीचे की तरफ तो नहीं गया ना? रुको, मैं देख कर आती हूँ, ठीक है ना? कहाँ गए होंगे ये? गणेश, सुबह से कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मैं थक गई हूँ। क्यों माँ जी, क्या बात है? अरे, तुम्हारे पैर में चोट लगी थी, इसीलिए मैं थोड़ा घबराई हुई थी बेटा। माँ जी, मैं बस ऐसे ही घूमने गया था बाहर। क्या हुआ? तुम आजकल पहले जैसे नहीं रहे। क्या हमसे कोई भूल हो गई है बेटा? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। तुम्हारे मेरे घर पर आने से पहले ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मैं विश्वा को याद ऐसा कुछ करके नहीं है, नहीं रोती थी। तुम्हारे आने के बाद मैं तुम्हारे अंदर ही अपने विश्वा को देख रही हूँ। अभी मुझे विश्वा की याद नहीं आती है। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। तुम ही मेरे विश्वा हो। तुम्हारी खुशी बहुत मायने रखती है, बहुत। रो मत, चुप हो जा, चुप। तुम्हारा कोई नहीं है ऐसा मत सोचो, मैं हूँ ना। चलो, मैंने तुम्हारा पसंदीदा पोंगल बनाया है, खा लो। पोंगल तो मुझे पसंद है। ये आपको कैसे पता चला? विश्वा पहले कभी कभार तुम्हारे बारे में बताया करता था मुझे। तुम्हें पसंद है इसीलिए मैंने बनाया है। पहले पोंगल लेकर आओ। जाओ माँ जी। बेटा, हाथ पैर धोकर आ जाओ, सब लोग साथ में हाँ, मिलकर खाना खाते हैं। बोलो सीता जी। अभी मुझे विश्वा की याद नहीं आती है क्योंकि तुम ही मेरे विश्वा हो। तुम्हारी खुशी बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। सीता, सीता, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी है? मीनाक्षी, तुम कब वापस आई? मेरी बात छोड़ तू इस तरह कौन सी सोच में डूबी हुई है? वो भी ऐसे जैसे कि तू इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। सीता, मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ यार। मैं इतना भी नहीं समझ सकती क्या तेरा दिल किस तरह का है? ऐसा कुछ नहीं है मीना, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। बस इतना ही है क्या? या फिर गणेश ने जो पुल पर बात बोली थी उसी के बारे में सोच रही हो क्या? वो
वो वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत कर सीता। मैंने सब कुछ सुन लिया है। हाँ? जो गणेश जी ने तुम्हें बात बोली और तुमने जो उन्हें जवाब दिया। उनका जो सवाल है उसका जवाब देने की परिस्थिति में नहीं हूं मैं, और वो मुझसे किया जाने वाला सवाल ही नहीं लगता मुझे। मतलब तेरे कहने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि मैं एक विधवा हूँ। कल को सारी परंपराएं भूलकर मैं अगर शादी कर भी लेती हूँ तो लोग यही बोलेंगे कि एक विधवा ने पति के मरने के बाद दूसरे मर्द को पकड़ लिया। अपनी मर रही इच्छाओं के बारे में सोच, लोगों के बारे में क्यों सोच रही है? उनसे तेरा क्या लेना देना? देख सीता, तेरी भी अपनी जिंदगी है, बहुत सारे तेरे सपने हैं। उन सबको किनारे करके नीरस जिंदगी जी रही है तू। देख सीता, मेरी बात समझ। गणेश के बारे में मैंने सब पता लगा लिया है। बेचारे के घर में कोई नहीं है और वो तुझसे प्यार कर बैठा है। तेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद तुझसे शादी करने के लिए रुके हुए हैं। तूने बहुत पुण्य किए होंगे जो उनसे शादी करने का मौका मिल रहा है। विश्वा को भूलकर किसी और से शादी करने के लिए मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा। गुजरे हुए वक्त को सोचे बिना आने वाले भविष्य को ठुकराओ मत सीता, क्योंकि ये जो तेरा दुख दर्द है ना, ये तेरी तकलीफ और ये तेरा अकेलापन तेरा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब मैं गणेश जी से शादी कर लूं? हाँ? ये फैसला करना तो तेरा काम है। एक दोस्त होने के नाते तुझे सही राह दिखाना मेरा फर्ज है और मैं अपना वही फर्ज निभा रही हूँ। तुझे अब क्या करना है ये तुझ पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तो सही है, वो गणेश जी भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता है। तुम दोनों एक साथ खुश रहो, ऐसा दिन देखने का मन कर रहा है मेरा। मैं सोच रही हूँ कि तू इस पर जल्द से जल्द फैसला कर लेगी। अब मैं चलती हूँ सीता। जो गणेश जी ने तुम्हें बात बोली और तुमने जो उन्हें जवाब दिया, तुम्हें उनसे शादी करने का मौका मिल रहा है। तूने बहुत पुण्य किए होंगे जो उनसे शादी करने का मौका मिल रहा है। तेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद तूने बहुत पुण्य किए होंगे जो उनसे शादी करने का मौका मिल रहा है। तेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद तूने बहुत पुण्य किए होंगे जो उनसे शादी करने का मौका मिल रहा है।
ये ऐतिहासिक गणपति भगवान का मंदिर लगभग 600 साल पहले बारकोट संस्था के महाराज के हाथों स्थापित की हुई प्रतिमा है। उन्होंने ऐसे और भी कई मंदिर बनवाए हैं, लेकिन ये गणपति का मंदिर बहुत ज्यादा मनोकामना पूरी कर। इस ऐतिहासिक मंदिर में आना बहुत ही शुभ कार्य रहेगा। वहां जितने भी लोग जाते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है और वो खुशी खुशी वापस भी आ जाते हैं। और फिर वो माँ जी सुबन्ना के घर पर गई है। हाँ, गई हैं। वो बोलो सीता जी। आ, माँ जी आती ही होंगी। हाँ, तो उन्हें लेकर आऊं मैं? नहीं, वो शाम को मैं आपका कोड़ी बेंद्रे में इंतजार करूंगी। आप आओगे ना? आप इंतजार करोगी? हम्म। वो भी मेरे लिए? ना 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 ना, मुझे बुरा लगेगा। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। मजाक कर रही हो क्या सीता जी? अरे इंतजार तो मैं आपका करूंगा। शाम को आओगे ना आप? सीता जी, ठीक है सीता जी, मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ सीता जी। प्लीज मुझे माफ कर दो, लगता है मैंने बहुत इंतजार करवाया। सीता जी, मैं आपके लिए दिनों दिन भी इंतजार कर सकता हूँ। आपने कुछ बात करने के लिए कहा था। आपके बारे में ही। मुझे पता है सीता जी, आपको मैं बहुत पसंद हूँ, लेकिन आप ये परंपरा के बंधन से डरकर मुझे अपने आप से दूर कर रही हो, बस इतना ही। सीता जी, आपको अभी तो पता चल गया ना, समाज से ज़्यादा संबंध और परंपरा से ज़्यादा दिल में बसे हुए प्यार के लिए समाज के खिलाफ जाकर मंगलसूत्र बांधने वाला ही महत्वपूर्ण है। सीता जी, पता है इस वक्त मुझे कितनी खुशी हो रही है। उस भगवान ने मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया, लेकिन तुमसे जो मेरा प्यार था उसे नहीं छीना। सीता जी, आखिरकार उस भगवान ने मुझ पर अपनी कृपा दिखाई दी। मेरे आंसुओं को रुमाल दे दिया उसने। मेरे लिए आप ही एक तरह से फरिश्ता बनकर आई हैं।
देखो, एक औरत की जिंदगी में शादी का बंधन एक ही बार होता है और उस बंधन में से पहले ही गुजर चुकी हूँ। एक होने के बाद दूसरा, दूसरा होने के बाद तीसरा, और हम इस तरह अपने साथी को चुनने वाले बिना दिमाग के प्राणी नहीं हैं। हम बाकी प्राणियों से अलग हैं। जानवरों की तरह अगर हम अपना मन बदलते रहे तो उसे संसार नहीं कह सकते हैं, बल्कि व्यभिचार कहते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम इंसान हैं और इंसान की ही तरह हमारा रहना सही है। मतलब मैं आपको पसंद नहीं हूँ। तुम तो मेरे दिल में बसे हो विश्वा। जब उनकी यादें ही मेरे साथ हैं तो मेरे लिए किसी और से शादी करना भला कैसे संभव हो सकता है? देखो, आप मुझे तकलीफ दे रहे हो, इसलिए आपसे अकेले में बात करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ कि कृपा करके मुझे मेरे हिसाब से जीने के लिए छोड़ दो। मैं उनकी यादों में ही खुश हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। कौन है? शायद भ्रम है। कौन है? माँ जी तो घर पर थी नहीं। माँ जी, कहाँ हो माँ जी? सीता सीता। दीदी,
पता है मैं कितना डर गई थी। हे भगवान, चलो। सीता, तुझे भी डर लगता है क्या? क्यों? मुझे डर नहीं लगना चाहिए। वो सीता माँ जंगल में रहने के बाद भी डरी नहीं, और तू घर पर रहकर डरती है। आपके बच्चे हो गए हैं, लेकिन आपने मजाक करना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए तो शरीर बदलेगा, दिल कैसे बदल सकता है? वो सब जाने दो। आज तुम अचानक यहाँ कैसे? कैसी हो तुम? मेरा क्या, मैं तो महारानी की तरह हूँ। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। गांव में कोला जी की पूजा थी, ओह, तो सोचा लगे हाथ तेरे घर में सबसे मिलकर जाऊं। सोचा तुझसे भी मिल लूंगी, इसलिए आई। बेटी कैसी है? बेटी बहुत अच्छी है। लेकर आ सकती थी ना, कितने दिन हो गए उसे देखे। अरे तू भी क्या पूछ रही है सीता? बेटी अपने बाप को छोड़कर मेरे साथ आती ही नहीं। मैं पास ना रहूं तो चलेगा, लेकिन पापा पास में ही रहने चाहिए उसके। और वो भी ऐसे ही हैं, उन्होंने भी उसे दिल से लगा रखा है। सीता, मैं चलती हूँ, शाम को गांव जाना है। अभी अभी तो आई हो तुम, और इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो। रुको, नाश्ता करके जाओ। अरे नहीं नहीं सीता, उनके आने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। वो मुझे छोड़कर एक पल भी नहीं रहते, पता है? ऐसे पति को पाने के लिए किसी जन्म में मैंने जरूर पुण्य किए होंगे। वो मेरी एक बच्चे की तरह देखभाल करते हैं। उनके लिए मैं ही सारी दुनिया हूँ, और मेरे लिए भी वही सब कुछ है। अरे तू इतना क्यों सोच रही है? सीता, तुझे एक बात बोलूं क्या मैं? बोलो। तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? पति के गुजरने के बाद इस दुख को और कितने दिन अपने दिल में रखकर जिएगी? तू अभी जवान है दीदी। तेरे सपने हैं, कुछ जिंदगी से उम्मीदें हैं जिसे पूरा करने के लिए तेरे पास अभी भी समय है। इसीलिए मेरी बात मान, कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर ले। देखो दीदी, मेरे पति भले ही नहीं रहे, लेकिन मेरे पास उनकी यादें हैं। उनकी यादों में ही मैंने अगर 4 दिन गुजार लिए तो मेरे लिए बहुत है। मैं अपनी जिंदगी उनकी यादों में ही गुजार दूंगी। तू ऐसे समाज में रह रही है जहाँ कोई औरत अपनी जिज्ञासा नहीं रोकती, लेकिन फिर भी मैं तुझे किसी के साथ सोने के लिहाज से नहीं, बाकी भी बहुत सी चीजें शादी के लिए जिम्मेदार हैं। इस समाज में अगर किसी औरत को सिर ऊंचा करके चलना है तो हल्दी कुमकुम का लगा होना बहुत ही जरूरी है। अब मैं ये फैसला तेरे ऊपर छोड़ती हूँ। सोच कर देखो सीता, मैं चलती हूँ। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी? अगर किसी औरत को सिर ऊंचा करके चलना है तो हल्दी कुमकुम का लगा होना बहुत ही जरूरी है। हे भगवान, क्यों मैं ये सजा भुगतूं? हाँ, मुझे भी एक औरत की तरह जीना है। मेरा भी एक सपनों का संसार होना चाहिए। हे भगवान, क्यों मैं ये सजा भुगतूं? मुझे भी एक औरत की तरह जीना है। मेरा भी एक सपनों का संसार होना चाहिए। इस तरह जीकर भी मैं क्या हासिल कर पाऊंगी? एक औरत होकर औरत की तरह जी पाऊंगी या
एक माँ बनकर जी पाऊंगी। हाँ, दीदी ने जो कहा वो भी तो सही है। अगर किसी औरत को सिर ऊंचा करके चलना है तो हल्दी कुमकुम का लगा होना बहुत ही ज़रूरी है। हल्दी कुमकुम का लगा होना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे माफ कर देना विश्वा, माफ कर देना, मुझे माफ कर देना विश्वा, विश्वा। ये सचमुच में कोई सपना था या हकीकत थी? कहाँ चले गए आप? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी भगवान? विश्वा, क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो मुझे? मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ फैसला नहीं कर पा रही हूँ विश्वा। मैं बहुत बड़ी पापिनी हूँ। अगर मैंने दूसरी शादी की तो नहीं, 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 मैं विश्वा को धोखा नहीं दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विश्वा के बाद किसी और से शादी नहीं करूंगी।
माँ जी कहाँ है? माँ जी बगीचे की तरफ गई हैं। सीता जी, आखिरकार मेरे दिल को आपके प्यार का प्रस्ताव नहीं मिला। प्यार क्या होता है मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे इस तरह का आपका प्यार अभी तक समझ में नहीं आया। कुछ नहीं समझा मैं। बोलिए, कुछ तो बोलिए। मैं आपके प्यार के बिना तकलीफ में जीऊं या आपके प्यार के साथ जीऊं या फिर क्या करूं, आप ही बताइए। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक विधवा हूँ, मतलब जिसका पति मर चुका है। फिर आप मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ, मुझे माफ करना। विधवा होने के बावजूद भी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? मुझे छोड़ो। ये समाज और ये लोग क्या कहेंगे पता है? समाज? क्या बोल रही हो? हम जीते हैं अपने लिए या फिर इस समाज के लोगों के लिए। हमारा शरीर कैसा भी हो, लेकिन ये हर हाल में काम करता रहता है। इसके बारे में हमें 10 लोगों को बताने की क्या जरूरत है? तुम बेकार की बातें सोचती रहती हो। सदियों से कितनी सारी विधवा औरतों का पुनर्विवाह होते आया है और अभी भी हो रहा है। क्या वो लोग इस समाज में नहीं जी रहे हैं क्या? बोलो, तुम भी तो जानती हो ना। गणेश, ये क्या है बेटा? बैग वैग लेकर कहाँ जा रहे हो? हाँ माँ जी, मैं जिस काम के लिए आया था वो खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। आशीर्वाद दीजिए। मैं बचपन से ही अपने माँ बाप के प्यार से वंचित था, लेकिन उन माँ बाप का प्यार मैंने आपके अंदर देखा। मैं इस जन्म में आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा माँ जी, कभी नहीं, कभी नहीं। पहले आप और दूसरा सीता जी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं जिस काम के लिए आया था वो हो चुका है। हमें छोड़ कर जाएगा? हाँ, हमें छोड़ कर जाएगा तू बेटा? माँ जी, आपके साथ और पल बिताना लगता है मेरे नसीब में भगवान ने नहीं लिखा है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। माँ जी, मुझे माफ करना माँ जी। तुम्हारा दिल एक ही है, तुम बहुत बड़े दिल वाले हो बेटा। तुम कहीं भी रहो, हमेशा अच्छे से जियोगे। एक मिनट रुको, मैं आती हूँ। हाँ, सीता, सीता कहाँ हो बेटी? तू यहाँ बैठी है? तू जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी क्या? मैं आज नहीं तो कल चली जाऊंगी। मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा बेटी? ये बात सोच के मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मुझे दर्द देने के बाद भी उस भगवान ने एक खुशी की राह निकाली है। उससे विपरीत दिशा में मत जा बेटी, मत जा। मेरी बात मान, सुन ले भगवान की बात, समझने की कोशिश कर बेटी। मैं एक विधवा हूँ और दूसरी शादी के लिए मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा। हो सकता है
कि आज तू शादी कर लेती है तो ये समाज आज तुझे गलत नजरिए से देखे, लेकिन यही समाज तब भी मुझे गलत नजरिए से ही देखेगा जब तू विधवा बनकर जिएगी। ऐसे समाज के बनाए हुए बंधनों से डर कर अपनी आंखों में आंसू के साथ ही तू अपनी जिंदगी बिताएगी क्या? जो तेरी मदद करने आया है उसे अपना कर उसके साथ खुशी खुशी रह सकती है। बहुत अच्छा लड़का है गणेश, और इसके साथ ही विश्वा का दोस्त भी है। उसकी बातों से ही पता चलता है वो कितना अच्छा लड़का है। शायद तेरी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए विश्वा ने ही उसे तेरे पास भेजा हो। जब मैं नहीं रहूंगी तब यही समाज तेरे साथ क्या करेगा पता है तुझे? विधवा होकर भी तेरे साथ दिल लगाने वाले गणेश के दिल को इस तरह ठुकरा मत बेटी, ठुकरा मत। सीता, तेरी खुशी बाहर इंतजार कर रही है, सोच ले जल्दी। मैं भी बाहर तेरा इंतजार करूंगी, भूलना मत। सीता, सही फैसला लेना बेटी। बेटा, शांत हो जाइए माँ जी, शांत हो जाइए।
फूल, ये कंगन, ये कुमकुम, अगर मैं इसे धारण करूं तो मैं एक औरत की तरह ही दिखूंगी। तो फिर क्यों नहीं? लेकिन विश्वा की याद में ही ये शरीर है और ये दिल है, हमेशा विश्वा का ही रहेगा, विश्वा का ही रहेगा, विश्वा का ही रहेगा। देखो, इस सीता को देखो गणेश, इस सीता को देखो, देखो गणेश, देखो। देखो ना, आखिरकार तुझे तेरा प्यार मिल ही गया और मुझे मेरा बेटा मिल गया, मुझे मेरा बेटा मिल गया। देखो गणेश, हे भगवान।